नवरात्रि उपासना महापर्व के उपलक्ष्य में हरिसेवा धाम में करुणामयी मंडल वृंदावन द्वारा रात्रिकालीन सत्र में हो रही रामलीला महोत्सव में रविवार को प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति बाण लगा, जिससे वह मूर्छित हो गए। हनुमान जी का लंका से सुषेण वैद्य को लाना, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना, कालनेमी राक्षस का वध, संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण जी का पुनः जीवित होना, कुंभकर्ण वध, लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध। मेघनाथ का वध सुनकर रावण बहुत ही दुखी हुआ और स्वयं युद्ध करने चल पड़ा। भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत के संदेश के साथ रामलीला संपूर्ण हुई। इससे पूर्व प्रातःकालीन पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के 90वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि विश्व कल्याण करने के उद्देश्य से परमात्मा को नाना रूप में अवतार ग्रहण करके लीला हुआ करती है। भगवती दुर्गा का अवतार असुरों का विनाश और देवी देवताओं के सुख व साम्राज्य दिलाने के लिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में हुआ था। महाकाली के रूप में प्रकट होकर भगवती दुर्गा ने भगवान विष्णु के हाथों से मधु और केटव का संहार किया। महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का संहार किया और महासरस्वती के रूप में प्रकट होकर शुंभ निशुंभ का उद्धार किया। नवम दिवस की देवी सिद्धिदात्री मैया के भी दर्शन हुए। कन्या भोज एवं ब्राह्मण भोज भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम, उदासीन संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम एवं अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। सायकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भगवत महाकथा के रविवार को 38वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कहा कि सनातन धर्म के विरोधी यदि अपने सगे संबंधी भी हो तो भगवान उनका संहार कर डालते हैं। अपने अंग काट कर यदि खून देने है तो वो दे। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हेमकुंड साहब जहां भी बद्रीनाथ जाते हैं रास्ते में पड़ता है हेमकुंड साहब, वहां मां देवी की तपस्या की थी। एक्चुअल वो गुरुद्वारा जो है देवी जी की स्थान है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने वहां गुरुद्वारा नहीं पहले बनाया, देवी की तपस्या की थी और देवी प्रसन्न होकर साक्षात साहब श्री गोविंद सिंह जी ने असुरों से लड़ने के लिए जब शक्ति की आवश्यकता हुई तो मां भगवती की आराधना की थी। सूक्ष्म में मैं बताऊं, वो आराधना करने के टाइम जब भगवती प्रकट हुई साक्षात, तो भगवती का वो नियम है भाई बलि खून। तो साहब ने बोला, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने जैसे महाराज जी ने बताया, तो अपनी उंगली काट कर देवी को भगवती को खून अर्पण किया, तभी उनको वरदान पड़ा कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी असुरों का विनाश करेंगे। तब वहीं से महापुरुषों ने श्री गुरु गोविंद सिंह